ऐसे मत कीजिए, ठीक है। जो हम बोल दिए कि इसको आप लोग खुद से बना कर लाइएगा तो उसको बना कर लाइए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बताइए कितने नंबर क्वेश्चन किए हैं, बताइए ना। क्वेश्चन कितने किए हैं? 126 नंबर प्रश्न कर लिए हैं। 126 नंबर के बाद क्या हो जाता है? टाइप चेंज। हालांकि टाइप चेंज होकर कोई दूसरी टाइप नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी रेट ही निकालना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी क्या करना है? रेट ही निकालना है, इसमें भी रेट निकालना है। इस बात को याद रखना, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है ना, जैसे कि पढ़िए इस सवाल को अच्छे से सुनिए तो पहले मेरे बात है। लड़की काहेला बात कर रही है आपस में? पागल है, पूरा पागल है। सुनो, इससे पिछली टाइप किस प्रकार का था बोलो? इससे पिछले टाइप में अगर हम देख रहे थे, इससे जैसे कि आपका मूलधन दे रहा था कि इतने रुपया का मूलधन 2 वर्ष में इतने रुपया हो जाता है, यही ना बोलता है। मगर यहाँ पर जो है ना, ऐसे नहीं बोलेगा। बोलेगा कि कोई राशि 2 साल में इतने गुना हो गया, समझ रहे हैं ना, इतने बटा इतने गुना हो गया। जबकि वही चीज़ है, प्रिंसिपल और अमाउंट है उसमें। बट कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, पहले उसको समझते हैं। किस प्रकार के कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या बोल रहा है। 100 क्या बोले हैं? 26 है ना। अच्छा, 127, 126 तक कर लिए थे। अब यहाँ से हम करते हैं टाइप चेंज। इसमें 3 प्रश्न है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, 126 नहीं 127 नंबर पढ़िए। 127 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से क्या है, संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मतलब वार्षिक रूप से क्या है, संयोजित किया जा रहा है। समझने की कोशिश करना। देखो इधर है लड़की, आपको क्या बोला है सवाल कि 2 वर्ष में अपने आप को कितना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। अपने आप का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और इतने हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, अमाउंट है। समझ में आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए 2 साल में, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल में प्रिंसिपल से क्या है, अमाउंट इतने गुना हो जाता है। तब प्रिंसिपल को क्या मानते हैं हम, 100। प्रिंसिपल को कितने यूनिट मान लिए बताइए, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट के क्या करेंगे बताइए, 100 यूनिट का हम कितने गुना करेंगे, 2.25। तो इतने गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि 2 डेसिमल, देखिए यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो इधर 2 जीरो है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर 100 गुना 2.25 करेंगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट। तो हम क्या बताए हैं कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब 2 साल का रेशियो है तो 1 साल का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, इसका वर्गमूल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, और इसका कितना होता है, 15। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप बताइए कितने रुपया ब्याज मिल गया है, 5 रुपया ब्याज मिला है कि नहीं मिला है। 5 रुपया के ब्याज कितने रुपया पर बताइए, 10 रुपया पर। और कितने परसेंट बताइए। तो कटाएंगे यहाँ से कितना आएगा बताइए, 50%। आपका रेट जो है क्या है, 50% पर एनम। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। प्रश्न क्या बोलते हैं यार, ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसी को कोई समस्या है नहीं है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं हम, ठीक है। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या होगा, 128 पढ़िए। एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने आप का इतने गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो दर बताइए। इतना आसान बात है कि ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए, इसमें प्रिंसिपल है और क्या है आपका अमाउंट है। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, प्रिंसिपल हमेशा छोटा होगा, अमाउंट क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें अमाउंट कौन होगा बताइए, 512 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा।
4 साल के बाद कह रहा है, क्या बोल रहा है 4 साल, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ 2 साल 3 साल वाला कर रहे थे, अब क्या हो गया 4 ईयर। तो 4 ईयर में कह रहा है कि अपने आप का, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सब समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है अमाउंट है। तो पढ़िए सवाल क्या बोला है कि 4 साल में अपने आप का, तो अपने आप का मतलब यहाँ पर तो दशमलव में है तो 100 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, 1 मान लेते, क्या मान लेते 1, और 1 में गुना करते 2.25 से, तो यहाँ पर क्या आता 2.25 आता। फिर डेसिमल को हटाते बटे में कितना आता 100, और फिर 100 क्या आता इधर आ जाता। फिर 100 को लाते तो फिर 100 इधर नहीं आता। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही करेंगे कि इस प्रिंसिपल, तो ध्यान सुनिए, इस प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं 1 यूनिट, और इसका ये अमाउंट कितने गुना है बताइए, 1 का कितने गुना है 512 बटे कितना हो जाएगा 162, यही है ना। तो जब रेशियो लेंगे तो डियर ये वाला क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बताइए, इधर गुना होगा तो 162, रेशियो कितना हो जाएगा 512। अब देखिए अगर यहाँ से हम कटाएंगे नहीं तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर कट रहा है तो इसको कटाइए, कितने से कटेगा भाई 8 से कट जाएगा, नहीं 8 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा बताइए 2 से कटेगा। 2 से ये कितने बार में कटेगा 81 बार में। ये 2 से कितने बार में कटेगा बोलिए, 2 से कितने बार में कटेगा भाई, इसको आधा कर देते हैं, 200 कितना आएगा 56, बहुत सुंदर, ठीक है कितना आएगा 256। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल लीजिए या 4 साल का रेशियो बोल लीजिए, आपको निकालना है कितने साल का 1 साल का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो कुछ भी नहीं करना है कि एक ऐसा आप बताइए नंबर, ऐसा नंबर बताइए जिसका पावर 4 करने के बाद क्या है 81 आ जाए। तो 3 के पावर 1 क्या होता है, ध्यान दीजिए 3 के पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 के पावर 2 कितना होता है बताइए 9 होता है, कुछ भी बोल देती हो ये हो जाएगा। 3 के पावर 4 कितना होता है 81 होता है। वैसे ही 4 के पावर 1 कितना होता है 4 होता है, 4 के पावर 2 कितना होता है 16, 4 के पावर 3 कितना होता है 64, 4 के पावर 4 कितना होता है 256 होता है। करके देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 साल का रेशियो दिया है तो यहाँ पावर किस में तोड़ना है 4 साल में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये 2 साल का है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आएगा। इसका मतलब 100 के क्या किए हैं 10 के पावर 2, समझ में 10 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 15 का स्क्वायर। तो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 बार गुना करने के बाद क्या आ जाए 81 आ जाए। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 बार गुना करने के बाद क्या आ जाए, तो आप बताइए 3 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 81 आता है। तो हम ये तो ऐसे कह सकते हैं ना कि 81 बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर 4। किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इधर कि जब भी आप यहाँ पर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तब समझ में आने वाला है। यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा बताइए 3 के पावर क्या कर दीजिएगा बताइए 4, अरे तोड़िएगा तो आएगा ना, समझिए। और इसके अंदर इसको क्या कर दीजिएगा बताइए 4 के पावर 4 कर दीजिएगा, यही ना होगा। मगर 1 साल का जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिएगा तो ये जो 4 है इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि क्यूब निकालते हैं तो यहाँ 3 लग जाता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। जब क्यूब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाता है 3 लग जाता है, और यहाँ पर स्क्वायर निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं रहता है, मगर यहाँ छुपा हुआ रहता है क्या 2 छुपा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है ना, 2 इसमें छिप जाता है, इस बात को याद रखना। और यहाँ पर 1 साल के निकालना है 4 साल के, तो 4 साल वाला जो है कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। किसी को कोई समस्या, देखिए इस पावर से आगे वाला घातांक एवं करणी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पावर ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत है, मतलब कह लो कि ये पूरा रूट क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, हो गया। जब यहाँ से ये कट गया तो रूट भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो 1 साल का अगर हम निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा 1 साल का निकालेंगे तो ये 3 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4, क्योंकि अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर जब कट जाता है तो रूट क्या होता है हट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए, किसी को डाउट नहीं है। तो यहाँ देखिए कि कितने रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो रेट निकालने आएगा बताइए। 1 रुपये के ब्याज कितने पर वो है 3 रुपया पर, तो कितने %, तो ये हो जाएगा आपका 33 सही 1 बटे में
3% है, या ये भी कह सकते हैं कि 33.33%। यही होता है ना। किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। चलिए अब मेरे प्यारे से मित्रों एक और प्रश्न बच गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 कितना है बताइए? 29। तो क्वेश्चन नंबर 129 पढ़िए। एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, कितने? एक वर्ष में अपने आप का इतने गुना हो जाती है। समझने की कोशिश करना, सब समझ में आएगा, ठीक है। यदि इस सवाल को पढ़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही, तिमाही क्या मतलब समझ में आता है? 3 माही क्या मतलब समझ में आता है ना। 3 माही संयोजित हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्या है कि बताइए वार्षिक क्या बताना है आपको? ब्याज के दर बताना है। ए लड़की क्या सोच रही है फालतू में? यहाँ पर क्या है देखिए, आपको जो रेट बताना है ईयरली बताना है। जो आपका कंपाउंड हो रहा है हर 3 महीने पर हो रहा है, समझ में आ रहा ना। हर 3 महीने के बाद क्या हो रहा है? आपका कंपाउंड हो रहा है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक साल में याद रखना, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है सवाल में, बोला है कि एक साल में, ध्यान दीजिए इधर कि एक ईयर में, इधर समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। एक ईयर में जो आपका यहाँ देख रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का कितने गुना, सॉरी प्रिंसिपल का कितने गुना अमाउंट हो रहा है, यही ना। तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है? अमाउंट है। ये लड़की इधर ध्यान दीजिए, ये एक साल में अपने आप का कितने गुना हो जा रहा है बताइए? 625/256 गुना हो जा रहा है, यही ना, एक साल में। मगर किसका? अपने आप का। अपने आप मतलब कौन होता है? प्रिंसिपल। समझ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल को क्या लेते हैं हम? 1 यूनिट। आपको जो मन करता है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यूनिट 4 यूनिट लास्ट में वही आने वाला है जब कटाइएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम कितने? 1 यूनिट। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बताइए इसका ये कितने गुना है? एक का बताइए 625 बटे कितना? 256 गुना है, यही ना। तो रेशियो तो बाटा में नहीं होता है, आपको पढ़ाए हैं हम ना। तो इसको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत है? तो आप बताइए एक साल का जो रेशियो आएगा क्या आएगा? 256 और ये कितना हो जाएगा बताइए? 625। देखिए पिछली टाइप से ये वाला जो टाइप है थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं है? अलग हट कर है ना। हालांकि सवाल तो वही है, इसमें भी रेट निकालने के बोल रहा है, मगर ऐसा नहीं दे रहा था उसमें। समझ में आ रहा ना। कह रहा था कि प्रिंसिपल इतना है तो इतने साल में इतना अमाउंट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक साल के बात करते हैं। देखिए यहाँ से एक साल में आप बताइए मुझे, एक साल में 3-3 महीने अगर लगाएंगे तो कितने बार बनेगा? 4 बार बनेगा। समझने की कोशिश करना। एक साल में आप कितने बार ब्याज लीजिएगा? 4 बार लीजिएगा। यानी जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये कितने बार का है? 4 बार का है। समझने की क्या किया जाए? कोशिश। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको 4 बार लिख लेना। समझ रहे हैं ना। यानी 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है? ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। समझने की यानी 4 बार। अब बताइए ये जो रेशियो है एक साल का भी बोल सकते हैं, और इस रेशियो को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 टाइम्स का है, मतलब 4 बार का है। समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्याज लग रहा है हर 3 महीने पर लग रहा है। किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना है बताइए? 256 और ये कितना है बताइए? 625। रिचू तुमको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना। 4 बार कहाँ से आ गया? 4 टाइम्स कहाँ से आया? समझ में आया। क्योंकि 3-3 महीने के अगर साइकिल देखते हैं तो एक साल में कितने बार बनेगा? 4 बार बनेगा, ठीक है। तो आप बताइए, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि 1 टाइम्स का बताइए, एक बार का बताइए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? आपको बताना है एक बार का। इधर ध्यान दीजिएगा, एक बार का बताना है। 4 बार के यहाँ पर दिया गया है, एक बार का रेशियो बताना है। कैसे होगा? इसको तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे भाई बोलिए? ऐसा एक नंबर बताइए जिसको 4 बार गुना करने के बाद 256 बन जाए। एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 4 बार गुना करने के बाद क्या बन जाए? 225 बन जाए, 625 बन जाए। तो 5 है और ये क्या है आपका? 4 है। अभी तुरंत हम बताएं, ये तो आपको पता है कि 5 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो आएगा 625। समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक साल के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। इसके तरह भी आप लिख सकते हैं जो इधर हम किए हैं, यही ना बात है। यानी हमको पता चल गया कि ये एक बार का रेशियो, तो 4 बार के निकालने के लिए 4 बार लिखेंगे, फिर सीधे गुना करेंगे,
वही बात होगा ना। जैसे कि एक बार ये क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर जिसको 4 बार गुना करने के बाद कितना आ जाए, और 4 बार गुना करने के बाद, समझ में आ रहा है ना। तो हमको दिखाई दिया कि सर 4 के पावर 4 होता है, तो ये बात हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 625, तो एक बार के नहीं आ जाएगा। ऐसे कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए एक बार के निकल गया है, जो ये एक बार है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, किसको, 3 मंथ का। अरे भाई एक बार साइकिल लगता है जब, तो कितने मंथ पर लग रहा है, 3 मंथ पर लग रहा है, यानी 3 महीने पर लग रहा है। तो एक बार जो 1 टाइम्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, 3 मंथ का कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आप बताइए यहाँ से जो यहाँ से रेट निकलेगा कितने मंथ का निकलेगा, 3 मंथ का निकलेगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आप बताइए यहाँ से कि 3 महीने का जो रेट आप निकाल रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपया का ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया का ब्याज है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 1 रुपया का ब्याज है और कितने पर, 4 पर, तो कितने % है बताइए। तो कटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए, 25% आएगा। 25% ये पर एनम नहीं है, सवाल का आंसर भी ये नहीं है। समझ में आ रहा है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 25% रेट है कितने महीनों का है, 3 महीने का है। 3 महीना का 25%, तो 1 साल का कितना होगा 100%, क्योंकि ये 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 बार, ध्यान दीजिए, एक साल में कितने बार लगता है, 4 बार। साइकिल 3-3 महीने के कितने बार लगता है, 4 बार लगता है। एक बार के कितना है बोलिए 25%, फिर 3 महीने का 25%, फिर 3 महीने का 25%, ऐसे कितने बार लगा हुआ है 3-3 महीना, 4 बार। तो 4 से करा दीजिए गुना, तो ये निकल कर आ जाएगा पर एनम। समझ में आ गया ना, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा रेट बताइए, 100% पर एनम। किसी को दिक्कत है तो देखिए भाई, जो पीछे का टाइप है ना उसी का नेक्स्ट टाइप ये है। कहने का मतलब नेक्स्ट लेवल का, समझ रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल का ये टाइप है, थोड़ा सा एडवांस है उससे। ठीक है, हालांकि इसमें भी वही काम कर रहे हैं, बट यहाँ वाला जो काम है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आ गया। इस प्रकार से भी सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए हम करवा दिए। अब इसके अलावा कुछ नहीं है इस टाइप में। ठीक है, जो है हम पढ़ा दिए। अब इसके आगे एक नेक्स्ट टाइप है, उसमें बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स अब पढ़ने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो भाई साहब अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं क्या बताइए, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं टाइप चेंज, और इस टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप टाइप को चेंज कर लीजिए, उसके बाद मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें स्पेशल नोट को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है लड़की, पहले स्पेशल नोट को समझते हैं, उसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई राशि 3 साल में, ध्यान दीजिएगा, एक कोई राशि है 3 साल में कितने गुना हो जा रही है, 2 गुना। 3 साल में कितने गुना, 2 गुना हो जाती है। एक राशि है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल, अगले 3 साल में ये और 2 गुना हो गई, मतलब कितना हो गया, 4 गुना अगले 3 साल में। समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर इसे अगले 3 साल में कितने गुना हो जा रही है बताइए, 2 गुना, मतलब ये कितना हो गया 8p। फिर अगले 3 साल में कितने गुना हो जा रही है ये राशि बताइए, 2 गुना। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना, इसी प्रकार से होगा। क्या हुआ, अच्छा y लिख दिए हैं, यहाँ p रहेगा, प्रिंसिपल है ना, यानी कोई धनराशि अगले 3 साल में 2 गुना, फिर अगले 3 साल में 2 गुना, फिर अगले 3 साल में 2 गुना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये एक आपका लंबे प्रोसेस है करने के लिए, ठीक है, मगर इसका शॉर्टकट भी हम समझेंगे, मतलब कह लीजिए कि स्मार्ट अप्रोच भी इसका हम सीखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। मगर यहीं पर एक लड़का आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपकी कोई राशि 4 गुना, समझ रहे हैं ना, कोई राशि अपने आप को 4 गुना कितने सालों में हो जाती है। तो ध्यान दीजिए कितने सालों में, 6 और 3 कितना होता है, 6 सालों में। समझ में आ रहा ना, एक धनराशि अपने आप को 4 गुना कितने हो गई सालों में,
6 सालों में। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ 3 साल में तो 2 गुना हो रही है। अब बताइए कोई धनराशि अपने आप को 8 गुना कितने सालों में हो गई, तो क्या बोलिएगा आप बताइए? 9 सालों में, 9 वर्षों में। कोई धनराशि अपने आप को 16 गुना हो गई, ये कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। कोई दिक्कत है? 12 वर्षों में। यानी ये तो आपको एक बताने का तरीका है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से अब समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं टाइम्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। क्या है भाई साहब, आपको यहाँ पर जो है ये वाला क्या है बोलिए? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। क्या है बताइए? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स, यही है ना, कॉन्सेप्ट है ना। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये वाला आप लगा लेना है आपको, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्या लगाना है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, आप बताइए? टाइम्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है गुना या बार, समझ रहे हैं ना, कितने बार, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना आपका हो जाएगा, यानी ये टाइम से, यानी इतने टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपको लगाना है ईयर। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या? तो यहाँ पर आपको लगाना है ईयर, मतलब वर्ष, मतलब कितने साल की बात हो रहा है, बताइए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो समझिए, कोशिश कीजिए समझने के, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि कोई राशि है अपने आप का 2 गुना, अपने आप का 2 गुना 3 वर्षों में हो जाती है। यानी कितने साल में? 3 साल में। कोई राशि अपने आप का 2 गुना कितने, स्वयं का कितने, 2 गुना कितने सालों में? 3 सालों में हो जाती है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई राशि, ध्यान दीजिएगा, कोई राशि अपने आप का 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, बताइए। कोई राशि अपने आप का 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो बहुत सारे लड़कों को ये जवाब लगता है कि देखिए यहाँ पर आपका 2 गुना हो गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये पता है, इस लड़के को, पूरा इंडिया के लड़के इसी में कंफ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट यहीं पर होता है, आपका प्रॉब्लम खड़ा यहीं पर होता है, समझ रहे हैं ना। कंफ्यूज जो लड़के होते हैं, समझ में नहीं आता है, यहीं पर होते हैं, ठीक है। यहीं पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मगर इसके अगले प्रश्न में आपको आंसर नहीं आने वाला है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। समझने की कोशिश करना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। आपको लग रहा है कि ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए, आप लोग ऐसे ही किए हैं, मगर ये बहुत आप लोगों की भूल है, ऐसा कभी मत करना। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ऐसे नहीं करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि ये इसके पावर कितना है, बताइए। 1 पावर है, समझ रहे हैं ना। यानी 2 के पावर 1 होने में कितने साल लगा है? 3 साल लग गया। कोई दिक्कत है? 2 के पावर 1 होने में 3 साल लग गया। हम इसको भी क्या करेंगे? 2 के बेस में ही तोड़ेंगे, समझ में आ रहा ना। तो 4 को क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 2, ये बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 3 साल लग गया। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो आपको देखना है कि पावर, ध्यान दीजिए, पावर कितने गुना हो गया। बेस को नहीं देखते हैं, पावर को देखते हैं। पावर कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो यहाँ पर आपका टाइम भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो कहिएगा कि क्या फ़र्क पड़ गया, तभी तो आंसर 6 ही साल आ गया ना, बोलिए। बट ऐसा नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़िए, खुद पता चल जाएगा कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि ये सही है। समझ में आ रहा है ना, आपको तुरंत पता चलने वाला है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात यहीं पर करते हैं डियर, कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ एक सवाल हम दे रहे हैं कि बताइए 3 गुना होने में, ध्यान सुनिएगा, 3 गुना होने में स्वयं के अपने आप के कोई एक राशि है 3 गुना हो जाती है कितने सालों में। तो हम मान कर चलते हैं ये हो जाता है आपका, यहाँ पर ले लेते हैं 4 सालों में, ऐसे मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है।
तो ये बताइए कि अपने आप का कोई राशि है, ठीक है, अपने आप का कोई राशि है, यहाँ 3 गुना होने में उसे कितने साल लगता है? 4 साल लगता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए यही राशि अपने आप को 27 गुना होने में कितने साल लगेगा? कितने साल लगेगा? तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका जवाब रहेगा कि सर ये कितने गुना हो गया? बोलिए कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया ना। तो इसको भी 9 गुना कर दीजिए, 36 साल होगा, यही ना। जबकि आंसर आपका गलत है। जबकि आपका आंसर क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है ना? जबकि आपका आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे भाई, इसको तोड़ेंगे। 3 के पावर क्या करेंगे बताइए? 3 के पावर क्या करेंगे? 3, क्योंकि 3 ही बेस में तोड़ना है। यहाँ 3 के पावर 1 होने में कितने साल लग गया? 4 साल लग गया। यहाँ 3 के पावर 3 यानी पावर कितने गुना हो गया है बताइए? पावर यहाँ पर कितने गुना हो गया है? बोलिए, सॉरी 3 गुना हो गया है। पावर कितने गुना हो गया है? 3 गुना। तो यहाँ पर टाइम भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब कितने साल लगेगा? 12 साल लगेगा। समझने की कोशिश करना। अब समझ में आ रहा है? देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स को चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज में किसी दूसरे तरीके से और इसमें किसी दूसरे तरीके से। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ना करके एक और दूसरा तरीका है, ये तो आपका क्या है बताइए? फर्स्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप बताइए, ए लड़की ध्यान देना, ऐसे भी कर सकते हैं, जो दूसरा बता रहे हैं इसी से हम करेंगे, ठीक है। आप पावर को भी देख सकते हैं कि पावर कितने गुना हो रहा है। इसमें भी जितना गुना पावर होगा उतना ही गुना क्या होगा? तो आप बताइए 3 के पावर 1 होने में 4 साल, तो 3 के पावर 3 होने में 12 साल। मगर इसको ऐसे भी देख सकते हैं अमित, अगर कोई राशि अपने आप का 3 गुना हो जाती है कितने सालों में? 4 साल में। कितने साल में? 4 सालों में, ठीक है। तो आप बताइए, हम आपसे पूछे कि 27 गुना, ध्यान दीजिए 27 गुना मैं जो बोल रहे हैं, तो 27 को क्या लिख लेंगे आप बताइए? 3 के पावर क्या लिख लेंगे? 3। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तभी तो क्या पढ़ेंगे हम 27। तो बताइए 3 के पावर 3 होने में कितने गुना, मतलब कोई राशि अपने आप को 27 गुना हो जाता है तो 3 के पावर 3 होने में कितने साल लगेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पावर क्या लेना है? आपको 1 लेना है। तो आप बताइए 3 के पावर 1 यानी पावर 1 होने में कितने साल लग गया? 3 साल। तो यानी 1 यूनिट हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4 साल हो गया। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए? 12 साल। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए 3 के पावर 1 यानी पावर 1 होने में 4 साल, तो पावर 3 होने में कितने साल? तो गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? ए लड़की क्या कर रही हो? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जितना यहाँ पावर बनेगा उतना ही का मान ये है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे और कितना पावर में यूनिट बनेगा उससे गुना कर देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और बता दीजिए, उसके बाद हम प्रश्न को करेंगे। आप बताइए, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए अब यहाँ पर एक सवाल दे रहे हैं आप सभी को, चलिए समझाइएगा मुझे, ठीक है। कोई धनराशि अपने आप का 2 गुना होने में उसे कितने साल लगता है? तो हम मान कर चलते हैं कि अपने आप को उससे 2 गुना होने में 5 साल लगता है। ऐसे चलते हैं मानकर, ठीक है। अपने आप को 2 गुना होने में कितने साल लगता है? तो आप बताइए यही राशि अपने आप का 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा? यही तो पूछ रहे हैं। तो बस कुछ मत कर रहे हैं, यहाँ पावर को तोड़ लेना है। किसी को दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर कितना होगा? 4। ये बात जानकारी होना चाहिए कि 2 के पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। ये सभी को पता है ना? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ बताइए 2 के पावर 1, तो पावर 1 का मान कितना है? यानी 1 यूनिट, यानी 2 के पावर 1 होने में, यानी पावर 1 होने में कितने साल लग गया? 5 साल। तो पावर 4 होने में कितने साल लगेगा? गुना कर देंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा? 5, मतलब कितने साल हो जाएगा? 20 साल। यानी 16 गुना होने के लिए कितने साल चाहिए? 20 साल। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तब पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं।
पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। तो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजित पर 4 वर्षों में स्वयं की, स्वयं मतलब खुद का, ठीक है, स्वयं की 3 गुना हो गई, ठीक है। तो समान दर से, दर यहाँ पर क्या रहेगा, रेट आपका क्या है, सेम है। इक्वल रेट से आपका क्या होता है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक संयोजित पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है भाई, ध्यान दीजिएगा इधर। 130 नंबर प्रश्न को आप लोग सभी लोग पढ़िए, ठीक है। आप बताइए 3 गुना, आप बताइए अगर 3 गुना होने में उसे कितना समय लगता है, बताइए कितने समय लगता है, बोलिए। 4 वर्ष लगता है। 3 गुना होने में कितने समय लगता है, 4 वर्ष लगता है। तो यही राशि को 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा, यही ना बात है, बोलिए। तो यहाँ देखिए 3 के पावर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 9 को भी बदल लेंगे पावर में, तो 9 के बदलेंगे तो यहाँ से 9 को क्या करेंगे, कैंसिल, और 3 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। क्योंकि 3 के पावर क्या होता है, 2, 3 के पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो आप बताइए यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना दिया है, बोलिए 4 साल। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 साल, बात खत्म। यानी यहाँ पर इसे 9 गुना होने में कितने साल लगेगा, 8 साल लगेगा। किसी को कोई समस्या है, चलिए 131 नंबर करिए। यहाँ पर ये बोला है कि 27 गुना होने में, सवाल ऐसे बोला है कि 27 गुना हो जाता है 9 साल में। तो इसको करेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 के पावर 3 होने में कितने साल लगता है, बोलिए 9 साल लगता है, यही ना बात है। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, कि कितने वर्ष में स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। तो 81 का मतलब समझता है 81। अगर 81 के बात करते हैं तो 81 कितने का होता है बताइए, पावर 3 करेंगे ना, बेस में क्या है 3, तो 3 के पावर कितना करना पड़ेगा बताइए, 4 करना पड़ेगा। यानी 3 के पावर 4 होने में कितने साल लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि 3 यूनिट यानी 3 पावर होने में कितने साल, तो एक पावर होने में कितने साल लगेगा बताइए, 3 साल लगेगा। 1 यूनिट के मान कह लीजिए, चाहे पावर 1 होने में कितने साल लगेगा, 3 साल। तो पावर 4 होने के लिए कितने साल, 12 साल। किसी को कोई समस्या है बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका 132 नंबर पढ़िए। 132 नंबर कहाँ चला गया, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए 131 नंबर का आंसर नहीं दे रहा है क्या, 12 साल है ना। चलिए यहाँ पर क्या है कि बताइए 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना। देखिए लड़की ये कहता है कि कोई राशि अपने आप का 27 गुना, मतलब 3 के पावर क्या होता है 3, यानी 3 के पावर 3 होने में कितने साल लग गया, 15 साल लग गया। किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए कि यही राशि है, ठीक है, कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी बताइए, 81 गुना बोला है, यही ना। यानी 81 गुना होने में कितने समय लगेगा। तो आप बताइए 3 के पावर कितना होगा, ये 4 होगा, यही ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना है, बोलिए। यानी पावर 3 होने में 15 साल लगता है, तो पावर 1 होने में कितने साल लगेगा, 5 साल लगेगा। तो पावर 4 साल होने में कितना, तो 1 पावर के लिए कितना है 5 साल, तो 4 पावर के लिए 4 5 20 साल। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन है कि नहीं है तो कॉन्सेप्ट बेहतरीन है तो भाई साहब ताली भी बजाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 300 वर्षों में स्वयं की 27 गुना, देखिए ध्यान दीजिएगा, 27 गुना होने में कितने साल लगता है बताइए। तो इसको 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 3 होने में कितने वर्ष लगता है, 300 वर्ष लगता है। किसी को दिक्कत है तो आप बताइए कि यही राशि 81 गुना मतलब समझते हैं ना, 81 गुने होने में कितने वर्ष लगेगा। तो 3 के पावर क्या होगा 4। यहाँ बताइए 3 पावर होने में कितने लग गया, 3 साल। तो 1 पावर होने के लिए 100 वर्ष। किसी को दिक्कत है तो आप बताइए 4 पावर होने में कितना हो जाएगा, 400 वर्ष। मज़ा आ रहा है, किसी को कोई समस्या है। चलिए 133 हो गया, अब 100 क्या करने वाले हैं 34। आप बताइए
यहाँ पर 30 वर्षों में 125 गुना हो जा रहा है, यही ना। तो 125 गुना हो गया, तो 125 का मतलब क्या होगा, 5 के पावर 3। तो 5 के पावर 3 होने में कितने साल लग गया बताइए, 30 साल लग गया। तो सवाल क्या बोला है, बोलिए कितने वर्ष में 625 गुना हो जाएगा, यही ना बोला है, कितने वर्ष में 625 गुना। तो आप बताइए 5 के पावर में तोड़ना है, यहाँ पर बेस में क्या है 5, तो 5 के पावर कितना करना पड़ेगा तो 625 आएगा, कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। आप बताइए यहाँ पावर 3 होता है तो कितने वर्षों में, तो 1 पावर होने में कितने साल लगेगा 10 साल, तो पावर 4 होने में कितने साल लगेगा 40 वर्ष। बात ख़त्म। किसी को दिक्कत है? चलिए अब यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 135। अब देखिए 30 वर्षों में 125 गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इतना आसान प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 125 बोला है, 125 गुना कितने वर्षों में हो जाता है 30 वर्ष में। तो इसको तोड़ेंगे, 5 के पावर कितना करेंगे 3, 5 के पावर 3 होने में कितने वर्ष लगता है 30 वर्ष। तो यही राशि स्वयं का 5 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा, तो 5 के पावर क्या करना पड़ेगा 1, यानी 5 के पावर 1 निकालेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर पावर 3 होने में कितने साल 30 साल, तो पावर 1 होने में 10 साल, तो पावर 1 होने में कितना लग गया है 10 साल, यही होगा। यानी स्वयं का 5 गुना होने में कितने साल लगेगा, बोलिए 10 साल लगेगा। समझ में आ रहा है लड़की? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए 136 पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन में क्यों हो? बड़की पागल लड़की है, छोटकी पागल तो है नहीं। देखो यहाँ पर यहाँ पर जो है समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। 3 गुना 10 वर्षों में हो जाता है, बताइए कितने गुना 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब 3 के पावर कितना 1। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? 3 के पावर 1 होने में कितने साल लग जाता है 10 साल लगता है। 3 के पावर 1 होने में 10 साल लग जाता है। तो पावर 1 का मान कितना है बताइए 10 साल, यानी पावर 1 होने में 10 साल लगता है। तो सवाल में बोला है कि 243 गुना स्वयं का कितने साल में हो जाएगा। तो इसका पावर कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा। और बताइए 3 के पावर अगर 4 करते हैं तो 81 आता है। 3 के पावर 4, ध्यान दीजिए इधर कितना होता है 81 होता है, मतलब 81 होता है और 81 होता है। तो 3 के पावर 5 कितना होगा भाई, इसमें 3 से गुना कर दो और यही ना होता है। 3 के पावर 5 तो कितना हो जाएगा 243 नहीं आएगा। ये सब पता होना चाहिए कि अगर 3 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 243 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 5। तो आप बताइए यहाँ पर कि पावर 5 होने में कितना लगेगा, पावर 1 होने में 10 साल, तो पावर 5 होने में 50 साल। कोई दिक्कत है? 1 पावर के लिए 10 साल, 2 पावर के लिए 20 साल, तब 5 पावर के लिए 50 साल। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो ये टाइप यहाँ से समाप्त हो गया। एक और टाइप है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम आपके सामने करेंगे। तो यहाँ से आपका टाइप हो गया चेंज। देखिए इसमें क्या हो रहा है, समझिए मेरे बातों को। यहाँ पर आपका जो सवाल ये है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्वयं का इतने गुना हो जाता है, तो इतने गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, यही ना पूछ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि 10 वर्षों में इतने गुना हो जाता है, तब बताइए 50 वर्ष में कितने गुना होगा। अब आपसे गुनी पूछने वाला है, समझ रहे हैं ना? जैसे कि सवाल को हम समझते हैं स्पेशल नोट की तरह। ठीक है, आइए इधर ध्यान देते हैं सभी लोग। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई राशि 3 गुना या 2 गुना ले लेते हैं, कोई समस्या है? 2 गुना होने में कितना लगता है 10 वर्ष लगता है। समझने की क्या करना कोशिश करना। कोई राशि को ध्यान देना, यहाँ पर पावर क्या रहता है 1 रहता है, ध्यान सुनना। पावर 1 होने में कितना लगता है 10 साल लगता है। तो आप बताइए यही राशि 2 साल में, ध्यान दीजिए, या 30 साल में कह लेते हैं, 30 साल में यही राशि 30 वर्षों में यानी 30 ईयर में बताइए कितने गुना हो जाएगी। यानी अब हम आपसे उल्टा पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 10 वर्षों में 2 गुना, तो 30 वर्षों में कई गुना होगा, इसका अपोजिट है कि नहीं है? तो आप बताइए कि यहाँ पर ये ऐसे देखेंगे लड़की, देखेंगे कि टाइम कितने गुना हो गया है,
3 गुना, टाइम कितने गुना हो गया है 3 गुना। तो यहाँ पावर इसका कितना है बताइए, 2 है, 2 ध्यान देना, यहाँ पर गुना लगाना, पावर 2, यहाँ पर पावर नहीं यार, यहाँ बेस क्या है 2 है, तो यहाँ पर जितने गुना होगा ना उतना ही इसके पावर में रख देना है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पावर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो सीधे मल्टीप्लाई उधर कर रहे थे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहने का मतलब यहाँ 3 गुना होगा तो इसका 2 के पावर कितना कर देंगे 3 गुना, यहाँ 4 गुना होगा तो पावर क्या रहेगा 4, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा बताइए 8 गुना। समझ में आ गया ना, यानी ये 30 साल में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है नहीं है ना, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 137, यही ना, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 137 का आप सभी लोग पढ़िए। यहाँ पर 10 साल में स्वयं की कितने गुना हो जाती है बताइए, 3 गुना हो गई, यही ना बात है। कोई राशि है, अपने आप को 10 सालों में ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। 10 सालों में कितने गुना 3 गुना हो गई, यही बात है। कितने साल में भाई, यहाँ से देखते हैं 10 साल में कितने गुना, बोलिए 10 वर्षों में 3 गुना। तो यही सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है सवाल में कि 30 वर्षों में, पढ़िए यही तो है लग रहा है मुझे, यहाँ पर 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी ये राशि, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ टाइम को देखें तो कितने गुना है 3 गुना, तो इसके पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना तो रहेगा ही। अब बताइए 3 के पावर यहाँ जितने गुना होगा उतना ही लगाएंगे, कोई दिक्कत है, तो कितने गुना हो जाएगा बताइए 27 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 30 वर्षों में, तो ये आपका क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आज आपसे उल्टा पूछा जा रहा है, गुनी पूछा जा रहा है। गुनी का मतलब समझ में आता ना, कितने गुना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 100 क्या है बोलिए 38, 138 बताइए, 30 वर्षों में 5 गुना। अच्छा आप बताइए 30 वर्ष में ये एक कोई राशि है कितने गुना हो जाती है बताइए, 5 गुना हो गई, यही बात है ना। तो इसका पावर 1, यानी पावर 1 होने में 30 साल। तो सवाल में क्या बोला है बताइए 90 बोला है कि 90 वर्षों में बताइए कितने गुनी हो जाएगी, यानी कितने गुना हो जाएगा बताइए 90 वर्षों में। तो टाइम कितने गुना है बताइए 3 गुना ना। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, 5 के पावर यहाँ 1 है, तो 5 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेंगे तो कितना आएगा 125, बोलिए 125 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऑप्शन में नहीं है, चेंज कर लीजिएगा भाई साहब। यहाँ पर तब कुछ और होगा ना, 3 गुना तो है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, बात खत्म है। बट हो गया है गलती, यहाँ पर जो वर्ष है ना कुछ और होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन कहीं चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 125 किसी में डाल लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आपको हम करा देते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है कैसे आएगा समझाते हैं हम आपको। देखिए आपको ऐसे बोलेगा कि कोई राशि है, एक न्यू क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लीजिए, एक न्यू क्वेश्चन मेरे तरफ से अपडेट। देखिए 30 वर्षों में, ये सवाल, ये जो ऑप्शन है इस सवाल का है जो हम सवाल यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 30 वर्षों में 5 गुना कोई राशि है हो जाती है, 5 के पावर 1। अमित, तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए बताइए बताइए। हाँ अगर यहाँ 25 रखेंगे तो यहाँ 120 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ क्या रख देते हैं 120। सवाल को आप जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 25 गुना कर दिए तो ये कितने गुना हो गया बताइए 4। तो अब बताइए या इसका 25 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, 25 के पावर कितना कर देंगे 4 कर देंगे ना। 25 के पावर 4 कितना होता है बताइए, या तो 90 रहेगा तो सेट कर जाएगा, 90 रख लो यहाँ पर, ठीक है। तो 90 रख लेंगे, हल्ला मत करो, 90 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 25 के पावर 3 कितना होता है बताइए, 25 के पावर कितना होता है 15,625 कब आता है 25,625, क्या बोल रहे यार, 25 में गुना किया कितना है 625। अब 25 में फिर गुना करेंगे कितना आएगा 625 में 15,625 आएगा क्या, 25 का क्यूब, अरे 25 का क्यूब कितना होता है यार,
15,625 नहीं आता है? इतना भी तुम लोगों को यार क्या बताए, तुम लोग डूब मरो। ठीक है, कितना नहीं आएगा? 25 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा? तो तब यहाँ पर 5 गुना ना देकर कितना, यहाँ पर 5 गुना दिया है ना, तो यहाँ 25 गुना रहेगा तब आंसर आएगा। समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा कितना? 15,625। समझ में आया ना? इतने गुना हो जाएगा कितने साल में? 90 साल में। अब सेट कर गया, यही ना? यानी 30 साल में कितने 25 गुना, तो 90 साल में कितने गुना हो जाएगा? तो ये 3 गुना, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 3, मतलब 15,625 गुना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये भी टाइप आपका हो गया समाप्त। अब इसकी अगली टाइप है डार्लिंग मेथड। क्या है? डार्लिंग मेथड है, और यहाँ से टाइप हो गया आपका चेंज। तो डार्लिंग मेथड हम लोग कहाँ पर पढ़े थे बताइए, बोलिए? एसआई में पढ़े हैं डार्लिंग मेथड, और सेम इसी के तरह है क्या, सीआई में भी डार्लिंग मेथड है। समझ में आया ना? तो डार्लिंग मेथड कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और घर पर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और जो पढ़ाएं उसको पढ़ कर आइएगा।